तो हमने 14 प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ ली हैं। अब पढ़ते हैं 15 नंबर प्रॉपर्टीज़। अब 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो सब कुछ हद तक एक जैसी ही देखने को मिलती हैं। तो 15 नंबर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारा एक सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं, एक ये रही ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड, दूसरी रही हमारी ये सी डी कॉर्ड, ये रही हमारी ए बी कॉर्ड, दूसरी ये रही हमारी सी डी कॉर्ड। तो अगर सर्किल के अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो इस केस में इन कॉर्ड्स की जो रिस्पेक्टिव लेंथ होती है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि AO ये इंटू ये, AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD। ये अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरनली इंटरसेक्ट हो रही हैं, then the product of their respective length will always be equal। तो अगर हम इसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? If two chords intersect internally, अगर कोई दो कॉर्ड्स हैं जो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, then product of their respective length will be equal। तो ये इक्वल होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है। क्या हो रहा है एक बार फिर से देख लीजिए। एक कॉर्ड हमारी ये रही ए बी कॉर्ड, ये रही हमारी सी डी कॉर्ड, ये दोनों ही एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ AO इंटू OB, प्रोडक्ट ऑफ AO इंटू OB इज इक्वल टू CO इंटू OD। ये रहा हमारी, तो ये रही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 15। इसके बाद आगे हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 16। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारा P है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं समझाऊं इसके पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर कोई भी बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, कोई भी पॉइंट दिया है P, इस पॉइंट से उस सर्किल पर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं आप? मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट कितनी? इसका जवाब आप नीचे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अगर एक हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है P और वो पूछता है कि कंपटीशन लेवल पे इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है और एकेडमिक लेवल पे भी जब आपका MCQ आएंगे तो वो पूछ सकता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से एक सर्किल पे अगर हमें टेंजेंट बनानी है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी? तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं और मिनिमम 1 टेंजेंट। कम से कम 1 टेंजेंट तो बना ही सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, और मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। कैसे बनेंगी? ये रही हमारी, ये रही एक हमारी टेंजेंट और ये रही हमारी एक दूसरी टेंजेंट। ये P हो गया पॉइंट एक्सटर्नल, ये A हो गया और ये रहा हमारा B पॉइंट। तो जो P पॉइंट है हमारा, P पॉइंट से सर्किल पे हमने 2 टेंजेंट बनाई है, एक PA टेंजेंट है और दूसरी टेंजेंट हमारी PB है। तो पहली बात तो जो हमने बताई कि मैक्सिमम 2 tangents can be drawn to any circle from any external point। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही बना सकते हैं किसी सर्किल पे, 2 से ज़्यादा नहीं बना सकते। बनाने की कोशिश करिए, आप कहाँ बनाएंगे? अब यहाँ बनाएंगे तो ये कट करके निकल जाएगी। मैक्सिमम यही तो हम बना सकते थे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हम सिर्फ बना सकते हैं किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे। तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी। अब प्रॉपर्टी हमारी क्या है? प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्किल पर कोई टेंजेंट बनाई है
तो वो दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल होंगी, देयर लेंथ विल बी इक्वल, यानी कि जो लेंथ हमारी PA की है वही लेंथ हमारी क्या होगी, PB की होगी। PA विल बी इक्वल टू PB। इस केस में हमारा जो लेंथ हमारी PA की होगी वही लेंथ हमारी PB की होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमने किसी भी सर्किल पर दो टेंजेंट बनाई है तो उस केस में उन दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा ही क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एनी सर्किल इज ऑलवेज इक्वल। या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें, all the two tangents drawn from any external point to any circle are always equal। तो PA is equal to PB। ये हमारी होगी प्रॉपर्टी नंबर 16। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 17 को। तो हमने 16 प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, अब 17 नंबर प्रॉपर्टी आइए देखते हैं। 17 नंबर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर एक सर्किल बना हुआ है हमारा, ये रहा हमारा सर्किल, इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल पर दो लाइन आ रही हैं। ये हमारा कोई एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट से इस सर्किल के अंदर दो लाइन आई हुई हैं। ये हमारी एक PA, ये मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं D। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से PA इंटू PB, ये याद रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट आपका हमेशा P ही रहेगा। PA इंटू PB होना है, ये मत कंफ्यूज करिएगा कि PA इंटू AB। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, PA इंटू AB कर देते हैं, तो PA इंटू AB नहीं होगा, PA इंटू PB। इनिशियल आपका स्टार्टिंग पॉइंट हर बार यही रहेगा। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये रही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 17। बहुत यूज होती है, ये बहुत पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अगली प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी नंबर 18 देखते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 18 काफी हद तक इससे मैच करती हुई है। ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारी कोई एक टेंजेंट गई हुई है यहाँ से इस कोई एक P पॉइंट पे, फिर उसी P पॉइंट से सर्किल के अंदर कोई एक लाइन आई हुई है। ये हमने मान लिया कि यहाँ पर A है, ये B है और ये C है। जो PA है वो हमारी एक टेंजेंट है। तो इस केस में प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, इनिशियल पॉइंट हर बार यूज होगा, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। वहाँ पर क्या होगा, PB इंटू PC, ये तो जो हमने पीछे पढ़ा, PB इंटू PC इज इक्वल टू क्या होगा, PA। अब दूसरी लाइन तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसका ही स्क्वायर कर देते हैं, PB इंटू PC इज इक्वल टू PA का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 18। तो 18 प्रॉपर्टीज ये हो चुकी हैं। आइए देखते हैं कुछ और आगे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। तो हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी 19 नंबर प्रॉपर्टी। ये रहा हमारा एक सर्किल, इस सर्किल पर बाहर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट P से कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा इस सर्किल के अंदर एक सेंटर, इस सेंटर से एक लाइन यहाँ टच कर गई, एक लाइन यहाँ टच कर गई। ये मान लिया हमने सेंटर है इस सर्किल का। तो OA क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस होगी। ये OB क्या है, ये भी रेडियस है। तो इस एंगल के बारे में बता पाएंगे आप लोग कुछ क्या होगा, ये एंगल किसके किसके बीच में है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में। तो ये एंगल हमेशा ही कितना होगा, 90 डिग्री का। ये एंगल हमेशा ही कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब इस डायग्राम से आपसे वो 4 तरह के क्वेश्चंस पूछता है बेसिकली। पहला क्वेश्चन जो वो आपसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन वो आपसे सीधे ये पूछ लेता है कि ये वाला एंगल OBP क्या होगा, एंगल OBP इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो इसकी वैल्यू हमने अभी आपको बताई कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। रीज़न क्या होगा, इसका रीजन है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है ये हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये टेंजेंट रही, ये रेडियस रही, तो एंगल OBP ये कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आपसे पूछेगा। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है। वो क्या पूछता है, यहाँ से वो एक लाइन ड्रॉ कर देगा, या हो सकता है ना भी करे, और वो आपसे एक सेकंड पार्ट पूछता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन से वो आपसे एक सेकंड पार्ट पूछता है। वो पूछ लेगा आपसे OPA इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल OPA, एंगल OPA इसकी वैल्यू वो आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी वैल्यू क्या है, और इस टोटल की वैल्यू वो आपको बता देगा। तो ये याद रखिएगा कि एंगल OPA और एंगल OPB ये दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि एंगल OPA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही इक्वल होते हैं, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन ये हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही टेंजेंट होंगी। तब अगर ये टेंजेंट हो रही हैं तो फिर ये एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, एंगल OPB ये दोनों ही एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेम वही चीज़ इधर होगी कहानी, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स जो हैं ये भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये रही आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, एंगल BOP ये भी हमेशा ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और चौथी चीज़ जो आपसे वो पूछेगा, तो गौर से ज़रा देखिए इस फिगर को, OAPB ये क्या है, OAPB ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें से ये 90 और ये 90 यानी टोटल 180 हो गया। तो इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो बचे हुए इस पूरे एंगल का सम, इस पूरे एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो ये रही, यही है हमारी चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि OAPB ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम तो 360 होता है, जिसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 के हट गए तो बचा 180 डिग्री। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम दोनों का ही सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नंबर 19 थी। इसका यूज़ बहुत कम होता है, मगर क्योंकि प्रॉपर्टी है तो बता दिया। आइए अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 20। तो हमने अभी तक 19 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 20। तो प्रॉपर्टी नंबर 20 का ये डायग्राम मैंने पहले से बना दिया आपके लिए। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 20? प्रॉपर्टी नंबर 20 के हिसाब से अगर कोई भी दो सर्किल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो सर्किल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक लाइन को, कौन सी लाइन को, एक ऐसी लाइन को जो उनके सेंटर से पास होती हुई आ रही है। यानी कि इफ टू सर्किल्स इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, दो सर्किल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक लाइन को जो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है, तो उस केस में देन दिस लाइन विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये जो LM लाइन है, ये जो LM वाली लाइन है, ये इनकी एक कॉमन कॉर्ड है। ये जो LM लाइन है वो इस सर्किल की भी कॉर्ड है और इस सर्किल की भी कॉर्ड है। तो ये जो AB लाइन है ये LM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कि ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा और इसका बाइसेक्टर भी होगा। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 20।
फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है, दो सर्किल हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके सेंटर से जाने वाली कोई एक लाइन है। तो ये जो लाइन होगी ये इनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, यानी कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे और उस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 20। अब एक इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 21। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 21। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 21। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 21? ये रहा हमारा एक सर्किल और एक दूसरा सर्किल ये रहा हमारा। ये दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं। कंसेंट्रिक सर्किल्स ऐसे सर्किल्स होते हैं जिनका सेंटर हमेशा सेम होता है। तो ये रहा इसका सेंटर O, ये इस सर्किल की रेडियस हो गई R1, ये इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस हो गई R2। अब वो आपसे इसमें पूछता क्या है, वो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देगा A B C, ये वो लाइन ड्रॉ करा देगा और वो आपसे एक लाइन ड्रॉ कराएगा ये ABC। फिर वो आपसे पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AC। वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है लेंथ ऑफ कॉर्ड AC। ये जो पूरी AC लेंथ है कॉर्ड की उसकी लेंथ आप बताइए। तो इसको निकालने का तरीका होता है हम पहले AB वाली लेंथ निकाल लें और उसका डबल कर दें, इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ AB। अगर हमें AC कॉर्ड की टोटल लेंथ चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, तो इसको निकालने का तरीका ये है कि हम AB इतनी लेंथ निकाल लें और इसका डबल कर दें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्किल चैप्टर में प्रॉपर्टी होती थी। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस अंदर वाले सर्किल को भूल जाएं, ये एक सर्किल बना है, ये एक कॉर्ड बनी हुई है और ये हमारी इस लाइन सेंटर से इस कॉर्ड पर एक लाइन आ रही है जो इस पर 90 डिग्री पर है। तो ये वाली लाइन सामने वाली कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती थी, यानी कि जितना पार्ट हमारा ये होगा उतना ही पार्ट हमारा ये होगा। तो अगर वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AC, ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB कॉर्ड की लेंथ निकाल लें, AB की लेंथ निकाल लेंगे। AB अपने आप में कॉर्ड नहीं है, AB एक लाइन है, इसकी हम एक लेंथ निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे। अब बात आती है AB को कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ AB अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमारी क्या है, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है AB, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है R2 का स्क्वायर। तो हम AB का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। हमें AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AB की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से ये स्क्वायर हटा और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लग गया। तो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ AB। हमारा टारगेट तो था लेंथ ऑफ AC को निकालना। तो लेंथ ऑफ AC कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ AC निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ AB कर देंगे। तो अब हमें AB की लेंथ तो पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ कॉर्ड AC। तो अभी तक हमने ये टोटल 21 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सर्किल, इस वीडियो की हेल्प से हमने पढ़ा है पूरी सर्किल के बारे में, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, सर्किल, कॉर्ड, टेंजेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, टेंजेंट, और इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने मैक्सिमम जितनी भी प्रॉपर्टीज क्लास 10th लेवल पे होती हैं वो सारी कवर करने की कोशिश की। प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट किया था और प्रॉपर्टी नंबर 21 तक आए हैं हम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो क्लास 10th लेवल पे आपसे पूछी जाएंगी आपके एग्जाम्स में। तो ये हो गई। अब आपको करना ये है कि आपने ये जितना भी वीडियो देखा हो
इसमें इसके अंदर जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं 21 की 21 प्रॉपर्टीज़, इनको अपनी एक मैथ्स की जो सेपरेट कॉपी बनाइएगा उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल करेंगी, ना केवल आपके बोर्ड एग्जाम्स में बल्कि आपकी लाइफ में अगर आप कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह के, या कोई भी एग्जाम्स देंगे जहाँ पर सर्किल चैप्टर पूछा जाता होगा मैथ्स में, तो वहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ पे, ये जितनी भी आपने 21 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इन पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया है इस वीडियो में, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तब लिख लीजिएगा, या जब मैं साइड में हो जाता हूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिएगा। क्यों लिख लीजिएगा? क्योंकि वैसे तो समझने में बहुत आसान लगती हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन 4 दिन बाद, 10 दिन बाद जब आप इस चैप्टर को भूल चुके होंगे, आप आगे पढ़ेंगे तो आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप भूल जाएंगे, या ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एकदम एक जैसी ही लगेंगी, समझ में नहीं आएगा कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं यूज़ करनी है। तो इन सबको एक जगह लिख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हों क्लास 10th के, या जो भी अगर कम्पिटिटिव तैयारी भी कर रहे हो, तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। और मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल पे हम जितने भी आगे के वीडियोज़ आपके क्लास 9th to 12th लेवल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि हमसे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें।